तो काउंट क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है, ठीक है। काउंट ए क्या करता था, काउंट ए हमने देखा था जो कि नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है। बहुत सिंपल सी चीजें थी, हमने कुछ चीजें निकाली थी, जेंडर काउंट, टोटल ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें। काउंट ब्लैंक क्या करता है, इट्स काउंट दी ब्लैंक सेल्स ओनली। बहुत इजी सा टास्क है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो मतलब जो आगे पूरा मार्केट जो हमारा हम लोगों का रियल टाइम वर्क क्या होता है, रियल टाइम वर्क हमारा कंडीशनल बेस होता है। कंडीशनल बेस पे जाने से पहले हमें ऑपरेटर्स का नॉलेज होना जरूरी है। ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपको 3 ऑपरेटर्स का नॉलेज बहुत अच्छे से लेना है। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, and the second one is relational operator, and the third one is what, logical operator। इजी है, टफ नहीं है, आपको ऑपरेटर देख के समझ में आ रहे होंगे। तो पहले मैं अरिथमेटिक की बात कर लेता हूँ। अगर कोई सिंपल सी चीज भी आपको नहीं पता हो, ठीक है, तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये हैं आपके बेस वैल्यूज, बेस पार्ट। ये अगर स्ट्रांग होगा, मतलब आगे तक पूरा डेटा एनालिटिक्स के एंड तक आपका पूरा सिनेरियो स्ट्रांग रहेगा। ओके, सो नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर, बेसिकली हमारे पास एक पहला ऑपरेटर होता है एडिशन, दैट इज प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। वी ऑलवेज डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन इन कंप्यूटर साइंस बाय यूजिंग एस्टेरिस्क साइन, ठीक है। एंड दिस वन इज द डिवीजन, डिवाइड करने का साइन है। एंड मॉड्यूलस, तो परसेंटेज का साइन भी हम लोग यूज करते हैं, और आपका एमओडी फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन बोलते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। ये बेसिकली होता है आपका रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। जब डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर हमारा बचता है ना, वो हमारा कौन सा होता है, मॉड्यूलस होता है, दिस वन, ठीक है। अब मैं आता हूँ किस पे, रिलेशनल ऑपरेटर पे। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, किस पे, रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, तो ये टोटल 6 होते हैं। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे तक मैं जितनी चीजें आपको डिलीवर करूंगा, आपका सीक्वल, पावर बीआई या पाइथन, कुछ भी, वो सारी की सारी आपकी इसी से रिलेटेड चीजें होंगी। मतलब यही होते हैं रिलेशन ऑपरेटर सारे के सारे टूल्स के अंदर, कुछ भी अलग से नहीं होता, सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है और हम कैसे उसको प्रोसेस करते हैं। तो पहली चीज, इक्वल टू। ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप उसको बोल सकते हो, कि दो वैल्यूज के बीच में आप कंपैरिजन क्रिएट कर सको। तो आपको एक चीज और समझनी है इसके अंदर, कि जब भी कोई लॉजिकल आउटपुट आपके पास आता है, तो वो किस फॉर्म में आता है, बुलियन फॉर्म में आता है। बुलियन कौन सा होता है, सुना है बुलियन? बुलियन वैल्यू होती है आपकी कौन सी, ट्रू एंड फॉल्स, जिसको आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे 0 और 1 भी बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, 0 और 1, बाइनरी। आपने अगर सुना हो तो हम इसको बाइनरी भी बोलते हैं, अब बाइनरी से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था, कि हमने एक चीज थ्योरी इसके अंदर देखी, जब भी एक्सेल में कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है, तो बेसिकली होता क्या है कि उसका जो भी आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, बुलियन फॉर्मेट में आता है। तो बुलियन फॉर्मेट में आउटपुट कैसे आएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3 = 3, तो 3 के इक्वल है, बराबर है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, ट्रू। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा है 4 = 3, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आउटपुट क्या देगा ये, फॉल्स, ठीक है। सो ग्रेटर देन का साइन है, दिस साइन इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, ग्रेटर देन। अगर ये नहीं बताओ तो मुझसे पूछ लेना भाई, गलत साइन मत दिमाग में बैठाना। ये साइन कौन सा होता है, ग्रेटर देन। 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, 2, इट्स ट्रू। और दूसरा फॉर्मेट क्या हो गया हमारा, 3 इज ग्रेटर देन 4, इट्स फॉल्स, ठीक है। 3 4 से बड़ा नहीं है। दिस वन इज लेस देन में जस्ट एंड वाइस वर्सा ऑफ ग्रेटर देन, 3 इज लेस देन 2, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। 3 इज लेस देन 4, ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, आपको खुद एक बार समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ठीक है। अब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें टोटल आपके पास 2 ट्रू 1 फॉल्स आंसर आता है, ठीक है। 2 ट्रू कैसे होते हैं, पहला आपने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है पर क्या है, ग्रेटर है, तो एक ट्रू वैल्यू ये हो गई। दूसरी ट्रू की कंडीशन क्या होती है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 जो है वो ग्रेटर तो है नहीं, लेकिन क्या है, इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, अब फॉल्स किस कंडीशन में होगा? जब वो ना तो इक्वल टू हो ना ही वो उससे ग्रेटर हो, तो ही इस कंडीशन में वो क्या हो सकता है? फॉल्स हो सकता है। तो आपको सेम इसका उल्टा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, सेम फॉर्मेट में चलता है। एंड दिस साइन इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉट इक्वल टू। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3 नॉट इक्वल टू 4, 3 4 के बराबर नहीं है। तो इज इट करेक्ट? तो इस पे आउटपुट क्या आया? ट्रू आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 3 3 के इक्वल नहीं है, बट इक्वल है ना, तो आउटपुट क्या देगा? ये फॉल्स। ठीक है, यहां तक चीजें बहुत आसान है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले ऑपरेटर में कोई डाउट है किसी को? यस, हिमांशु आपको भी कोई डाउट है? ये बहुत इजी वाली चीजें हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप करते हो जनरल लाइफ में। कोई डाउट? सर। ओके, मनीष बोला। परी एंड वैभव? हाँ जी सर। यस सर। डाउट है? नो सर। हाँ, तो ये बोलो डाउट नहीं है। यस सर बोलो, मैं पूछा डाउट है, तुम लोग बोले यस सर। ठीक है, चलो कोई ना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। और इतना सीरियस होके मत पढ़ा करो यार, इतना सीरियस होके पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे। तो आराम से पढ़ो, रिलैक्सेशन से। अगर कोई चीज नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? पर ये आपको तो पता ही होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स साइड। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं एंड और गेट। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। हिमांशु एंड वैभव, आप दोनों नॉन टेक पार्ट से हो। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर इज व्हाट? यहाँ पर हमारे एंड और होता है। तो इसमें हमारे पास दो इनपुट है, एक पी इनपुट है और एक क्यू इनपुट है। ये बुलियन वैल्यूज मैंने डाल रखी है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। इसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न किसी दिन हम लोग फ्री होंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा हाउ कैन वी डिजाइन दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स, ये बेसिकली हम लोग इसको जब हम टेक्निकली बात करते हैं ना, तो हम लोग इसको 4 बिट पैटर्न बोलते हैं, 4 बिट का पैटर्न बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब एंड की कंडीशन क्या बोलती है? ये बेसिकली कंडीशन बेसिस पे आप समझो कि एंड का कंडीशन क्या बोलता है। मैंने इसमें फंक्शन लगा रखा है, देखो प्रैक्टिकल फॉर्मेशन दे रखा है कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने एंड में क्या बोला कि P का वैल्यू ट्रू है और Q का वैल्यू भी ट्रू है। मतलब इसका सिनेरियो समझना, एक एग्जाम, आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके पास क्वेश्चन 2 आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और उन दोनों के बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या मतलब होता है उसका? दोनों में से एक करना है। दोनों क्यों भाई? एंड लगा है उसमें। अच्छा, और होता है ना वो तो। एंड हाँ, होता है दोनों। हाँ, दोनों। दोनों अटेम्प्ट करने हैं, राइट। और जब दोनों अटेम्प्ट करने हैं, अगर सपोज दोनों आपको क्वेश्चन आते हैं, तभी आपको क्या मिलेगा? मार्किंग मिलेगी, राइट। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में बात करो कि 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एंड ही लगा है, लेकिन आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है और सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? तो क्या आपको मार्किंग मिलेगी? यस, दोनों क्वेश्चन करने कंपलसरी है ना। अगर पहला आता है दूसरा नहीं आता तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। तो एंड की कंडीशन ये बोलती है कि अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा इनपुट भी ट्रू होना कंपलसरी है, तभी ट्रू देगा। अदरवाइज एक भी इनपुट अगर इसमें फॉल्स हुआ तो उसमें वो क्या कर देगा? उसको फॉल्स करके रखेगा। ठीक है, अब और की कंडीशन क्या बोलती है? और की कंडीशन में दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और की कंडीशन क्या बोलती है कि पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, मतलब वही होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से कोई भी एक करना जरूरी है। तो आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा वाला अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो अभी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सेम इन दिस कंडीशन कि पहली कंडीशन फेल हो रही है और दूसरी कंडीशन क्या हो रही है? सही हो रही है। दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है, पहली कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है, दूसरी वाली हमारी क्या है? ट्रू है। तो क्या हो गया इधर? ट्रू रहेगा, और की कंडीशन में ट्रू रहेगा। फॉल्स कब होगा? जब दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो। देखो दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? यस हिमांशु? सर मेरे को
थोड़ा इसमें डाउट किसमें बताओ? है मेरे को, थोड़ा है नहीं। अच्छा हेलो। हाँ वैभव, हाँ जी। आवाज आ रही है? अब एक काम करो, हाँ जी अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ जी ठीक है? हाँ और इन जी दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लगाए, आउटपुट हाँ मेरे को जी। आप बताना, ठीक है? दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या लगाए? एंड लगाए, क्वेश्चन नंबर एंड। 2 डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ आपको जी पहला क्वेश्चन आता है, हाँ ठीक जी। है, और दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, हम्म। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका? एक मेरा सही होगा, एक गलत होगा। हाँ, लेकिन दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों दोनों ही क्वेश्चन करने। अटेम्प्ट करने जरूरी है, यही हम्म। होता है एग्जामिनेशन में। तो अगर हाँ एक जी। क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन नहीं आता, तो मार्किंग मिलेगी? नो नहीं मार्क, सर। ठीक है? अब हम जी। इसमें अगर देखें, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, हम्म। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, तो आपको मार्किंग हम्म। मिलेगी? नहीं सर। है ना? तब भी वही कंडीशन हुई ना, जो ऊपर वाली कंडीशन थी वही कंडीशन हो गई, ठीक है? अब आपको हम्म। पहला क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन भी आता है, तो क्या होगा? वैलिडेट है, ये वैलिडेट है ना? हम्म। तो मतलब मैं ये हम्म। पॉइंट बोल रहा हूँ, आप अगर किसी भी दो कंडीशंस आपको दी हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, तो मतलब दोनों में बड़ा कौन सा है तीनों के अंदर? समझना मैंने क्या लिखा? ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, हम्म। और ए इज हम्म। ग्रेटर देन सी, ठीक है? तो ए बी सी में बड़ा कौन है? ए बड़ा होगा। करेक्ट। तो इसके बीच में क्या हुआ? आपने कंडीशन कैसे चेक करी? आपने एंड वाली कंडीशन चेक करी ना? आप तो इसको किसी एक को बड़ा बता सकते हो ना इसमें, तो आप बड़ा कैसे बता रहे हो कि भाई ए जो है वो बी और सी दोनों से बड़ा होना चाहिए, हम्म। राइट? तो दिस इज हम्म। व्हाट, कि ये आपका एक एक्सेस होता है, कि ये होता है आपका क्या? एंड, ठीक है? क्लियर? अगर मैंने बोला सी एच, एक कोई वेरिएबल ले लिया सी एच, और उसको मैंने बोला कि ये आई के बराबर है, स्मॉल आई, और सी एच डबल इक्वल टू स्मॉल आई, तो अगर मैंने आपको बोला कि यूजर ने आई इनपुट करा है, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी इनपुट करता है, तो उसका वैल्यू हम्म। सही होना चाहिए। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाई कैपिटल आए तो अभी मेरा यस हो, ठीक है, या फिर स्मॉल आए तो भी मेरा यस हो, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए तो यस हो। अगर उसने यूजर ने यहाँ पे ए इनपुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती हैं? अब आंसर करूं, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं सर। क्योंकि ए नहीं है ना। देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, क्लास में आप आओगे, मैं आऊंगा, तो ही क्लास हम्म। कंटिन्यू होगी, राइट? हम हम्म। तीनों होंगे तभी क्लास कंटिन्यू होगी। अगर हम्म। अगर मैं नहीं आया तो क्या क्लास कंटिन्यू होगी? नहीं सर। आप लोग नहीं आए तो क्या मैं क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा? नहीं सर। तो मतलब हम लोगों के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में क्या लगाए? एंड ऑपरेटर लगाए ना। स्टूडेंट हम्म। एंड फैकल्टी आर इन द क्लासरूम, देन क्लास इज प्रोसेस्ड, ठीक है? तो हम्म। जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है तो हम एंड लगाते हैं। अब मैंने ये बोला कि आप आओ या ना आओ, मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? और कंडीशन हो गई कि मतलब अगर आप आए तो अभी क्लास कंटिन्यू हो सकती है, अगर आप नहीं भी आए तो अभी क्लास तो भी कंटिन्यू, कंटिन्यू होगी। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? और लग जाता है। ओके, समझ में आया? ओके सर। आगे और भी हम्म। क्वेश्चन देखेंगे हम इसके हाँ ऊपर, जी। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, एक क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत क्वेश्चन हमें इन्हीं पे करने हैं, क्योंकि हमारा काम ही इन्हीं के बेसिस पे चलेगा, मतलब कंडीशनल बेसिस पे, इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज बताई, ठीक है? अब जो नॉट होता है, नॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है। नॉट क्या बोलता है कि कोई वैल्यू ट्रू है, नॉट क्या बोलता है? अगर कोई वैल्यू
ट्रू है हम्म, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आउटपुट क्या आएगा इसका, फॉल्स। अपोजिट चलता है हमेशा। अपोजिट मतलब अगर कोई वैल्यू आपकी ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब False. स्विच अगर ऑन है तो उसका अपोजिट क्या है, ऑफ। और स्विच अगर ऑफ है तो उसका अपोजिट क्या है, ऑन। on. ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आपका ट्रू नॉट ऑपरेटर चलता है। ठीक है, तो इस पे इतना कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे रहेगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अभी ये हाँ बस जी सर। जनरल बेसिस पे समझ लो। अब हम इसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, ठीक है प्रैक्टिकली सर। हम इनको सारी चीजें देखते हैं। अब मैं आपको काउंट इफ के साथ में ये पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। ये डेटा था हमारे पास, ओ गलत डेटा उठा रहा हूँ मैं, फुल डेटा वाला उठाता हूँ। ठीक है, ये डेटा था हमारे पास, हम आते हैं काउंट इफ। ये आ गया डेटा। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास डेटा काफी सारा अवेलेबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, काउंट इफ की। किसकी बात कर रहा हूँ, काउंट इफ की। तो हम इसको चीजों को समझते हैं। दिस इज माय काउंट इफ। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन? जस्ट प्लीज कंफर्म। यस सर। क्योंकि क्या होता है, आप लोग अगर फोन से ले रहे हो, हिमांशु आप फोन से ले रहे हो, आपको विजिबल है स्क्रीन? यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा देख रहा हो ना तो मेरे को बता देना, मैं इसको जूम कर दूंगा पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक्सेल है, बॉक्सेस बहुत सारे दिखाई देते हैं, हम लोग इधर उधर खो जाते हैं कभी कभी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काउंट इफ लिया। अब क्वेश्चन समझना मेरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। काउंट इफ कैसी जगह यूज करते हैं, पहली चीज, काउंट इफ हमेशा कंडीशनल डेटा पे हम लोग यूज करते हैं। कंडीशनल मतलब आपको बोला इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे ही डेटा आपको आइडेंटिफाई या डेटा काउंट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, टोटल काउंट ऑफ एंड्रॉइड ओएस। ठीक है, टोटल काउंट ऑफ एंड्रॉइड ओएस। एंड्रॉइड ओएस का मतलब क्या हो गया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डेटा है। तो मैंने क्या पूछा है इसके अंदर, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बताओ, कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। सर हमें बताना है कि कितने वो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट, इसमें कितने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, टोटल काउंट बताना है सिंपली। तो अब हमारा पॉइंट था कि हम कैसे बताएं। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई आपके पास डेटा तो बहुत सारा है, भले शॉर्ट डेटा लिया मैंने, डेटा बहुत सारा ले रखा है। अब इसमें मेरे को यहाँ पे तो काउंटेबल है, बट यही डेटा 30,000 40,000 डेटा होता तो आप नहीं बता सकते थे, आपको फंक्शन लगाना पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन, हमारा क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, एंड्रॉइड। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये पैरामीटर में कि हमारे पास पैरामीटर्स में अलग अलग वो होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी पैरामीटर्स होंगे। तो अभी कंडीशन कितनी है हमारे पास, एक, कौन सी, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ। क्या लिखा, काउंट इफ। काउंट इफ। टैब दबाया, टैब दबाने से क्या होगा, वो सिलेक्ट हो गया मेरा फंक्शन। अब देखो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, कौन कौन से पैरामीटर आ रहे हैं, एक रेंज और दूसरा पैरामीटर कौन सा आ रहा है, क्राइटेरिया। ठीक है, तो रेंज किसकी देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि हमसे पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड वाले। तो हमने ये रेंज दे दी, पूरा सिलेक्शन दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब रेंज सिलेक्ट करने के दो तरीके, 3-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका हो गया माउस से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उधर देखो रेंज सिलेक्ट हो गई D3 से D16। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपने फर्स्ट वाले उस पर क्लिक करा और शिफ्ट दबाई और डाउन एरो की दबाते चले जाओ एक एक करके, ये तरीका होता है। तीसरा क्विकेस्ट तरीका क्या होता है, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और डाउन एरो की दबा दो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो।
तो एक बार में आपका हम्म। पूरा का पूरा लिस्ट कितना भी बड़ा होगा ना, पूरा लिस्ट एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ठीक मेरा है सर। सिलेक्ट हो गया, तो मेरा रेंज कंप्लीट हो गया। रेंज के बाद क्या लगा, कॉमा, तो मैंने कॉमा लगा दिया। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने क्राइटेरिया दिया, मैंने उसको क्राइटेरिया दे दिया क्या, डबल कोट्स के अंदर देते हैं क्राइटेरिया हम, तो मैंने उसको यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया एंड्रॉइड। क्या क्राइटेरिया दे दिया, एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड। मैंने एंटर कर दिया। तो देखो टोटल काउंट कितना आ गया, 12। क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ, टोटल डेटा कितना है मेरे पास, ये देखो इधर, ये देखो, देखा सर्कल आ रहा होगा स्क्रीन पे, देखा टोटल काउंट कितना है आपके पास, 14। 14. उसमें iOS कितने, 2 iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन दोनों को हटा दूंगा तो कितने एंड्रॉइड बच 12 गए, एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड। 12। ठीक है, अब एक चीज अगर आप लोगों ने देखा हो, तो मैंने एंड्रॉइड क्राइटेरिया में एंड्रॉइड कैसा लिखा है, टोटली कैपिटल। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये फोकस कराना चाहूंगा इसके अंदर कि आपका जो रेंज आप यहाँ पे ले रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसमें आपका एंड्रॉइड जो है आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, तब भी आपका टोटल काउंट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर, हाँ जी, Yes, sir. हाँ रिप्लाई करते रहा करो यार, मेरे को पता है तभी चलेगा, एक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हो तुम लोग। मैं भी बोर हो जाता हूँ, मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, तो मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर बैठ के। नहीं ठीक सर, है, बार बार इसलिए नहीं बोलते ना, आप बोलते हो कि रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी फिर। नहीं अभी देखो, अभी आपके जैसे बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है, पहले आप दोनों ज्वाइन कर रहे थे ना, तो डुअल आवाज आती है मेरे को, तो वो डुअल आवाज अभी नहीं आ रही। अब आप एक सिंगल लैपटॉप से ज्वाइन करके बैठे हो ना, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास एक और तरीका है, इसको भी समझ लो ये तरीका कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड लिखा, ठीक है, गलत गलत हो गया, देखा। देखो ये लिखा है एंड्रॉइड, देखा, ये येलो कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम सेल बेस पे भी डेटा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा काउंटिव, रेंज दे दी इसकी पूरी कंप्लीट, सर कहाँ लिखा आपने एंड्रॉइड? ये येलो कलर का दिख रहा है ना, देखो अब आ गया। क्या हो गया, स्क्रीन लेट आ रही है क्या, हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं फोन से भी देख रहा हूँ, अगर लेट आएगी तो मैं मॉनिटर कर लूंगा इसको। ओके, अब आपका यहाँ पे आप सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस सेल में लिखा हो उस सेल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने एंड्रॉइड वाली सिलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, K5। जब आप सेल सिलेक्ट करते हो तो आपने नोटिस किया कि मैंने डबल कोट्स नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है मैंने उसमें, डबल कोट्स नहीं दिया। अब आप एंटर मार दो तो अभी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो अभी आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, Yes, sir. अब हमारा पोर्शन आता है यहाँ पे किसका, ये चीज क्लियर हुई। अगर मैंने Yes. आपसे पूछा, अब आप मेरे को गाइड करना, मैंने आपसे पूछा टोटल मेल काउंट, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, सर आपको इस गोल टू लगा के काउंट हीप करना है, फिर आपने वो लगाना है, वो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से टोटल अच्छा मेल से लेके ये जो 14 तक है मेरे इसके को सेल नंबर बताओ। सेल नंबर। हाँ, मेरे को ऐसे ट्रीट मत करो, मैं फैकल्टी हूँ, मेरे को अभी बता रहे हो ना तो ऐसे ट्रीट करो, मुझे एक्सेल चलाना नहीं आता, आई मुझे थ्री सेल। आई थ्री से लेके हाँ, I16 तक, I3 से लेके I16। I16 तक, ठीक है।
अब आपको अब इसको वो बताना है, बताओ क्या लगाऊं? इसको सीधा क्राइटेरिया, इसको क्राइटेरिया बताना है। पहले कॉमा लगाना है मेरे को। हाँ, कोमा लगा के फिर इसको बताना है कि हमें क्या क्राइटेरिया है, फिर मेल लिखना है। लिखो क्राइटेरिया, लिखना नहीं है सर, वो कोमा लगाने हैं पहले दो, लगा दिया कॉमा। फिर मेल लिखना है आपको। कैसे? डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर? डबल कोच के अंदर। डबल कोट के। तो मैंने मेल लिख दिया और डबल कोट्स बंद करके एंटर मार दिया। टोटल मेल काउंट आ गया हमारे पास। हाँ जी। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे देना है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया टोटल मेल एंड्रॉइड यूजर्स। अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्वेश्चन। पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर आप समझिए। मैंने बोला टोटल मेल एंड्रॉइड यूजर, तो मतलब मैंने डायरेक्टली लिख दिया थोड़ा सा। टोटल मेल एंड्रॉइड यूजर का मतलब क्या हो गया? मुझे वो मेल पर्सन चाहिए जो एंड्रॉइड यूज करते हैं। जो एंड्रॉइड यूज करना है। तो ये इसमें कंडीशन कितनी हो गई मेरे पास? दो कंडीशंस हो गए ना सर। कौन सी? एक तो पहली बात तो मेल है, मेल ढूंढने हैं, और फिर वो मेल ढूंढने जो एंड्रॉइड यूज करते हैं। तो अब आप इसको काउंट से नहीं कर सकते, क्योंकि काउंट क्या लेता है? एक क्राइटेरिया लेता है, लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया कितने हैं इसमें? दो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? काउंट इफ्स। ठीक है, क्या यूज करेंगे? काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स में हम लोग देखते हैं काउंट इफ्स में कैसे आता है। तो आप पैरामीटर पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने काउंट इफ्स लिया, तो पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया रेंज। हमेशा पढ़ के लगाना, ठीक है। तो क्या बोला है? क्राइटेरिया रेंज। रेंज की बात आ गई तो कोई भी चीज का क्राइटेरिया दे दो, रेंज दे दो। दे दी रेंज। Yes, sir. जेंडर की रेंज देनी पड़ी, क्योंकि उसने बोला था क्या चाहिए उसको? मेल यूजर चाहिए। पर उसने बोला कि एंड्रॉइड यूज करते हो, तो दूसरा क्राइटेरिया रेंज कौन सा जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और मैंने उसको देखो, फिर उसने क्या बोला था? क्राइटेरिया रेंज 2। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 क्या होगा? एंड्रॉइड। क्लियर? हमने ओके करा। कितना टोटल काउंट आया मेरे पास? 7। 7. क्लियर? अब मैंने आपसे अगर पूछा ये वाला, आप मुझे बताओगे टोटल ईमेल iOS यूजर्स, बताओ क्या करें? So पहले count if इक्वल टू लगाएंगे पहले। equals to count if. फिर सर I3 is to I16 I16 और डबल कॉमा मेल, सॉरी फीमेल, उसको डबल कोट्स बोलते हैं, कॉमन नहीं। डबल कोट फीमेल कॉमा हाँ, सर D3 is to D16 D16 गुड, कॉमा डबल कोच, नहीं सर इसमें फीमेल iOS। कोट्स iOS। ठीक है, यस सर। एक ही फीमेल हमारे पास iOS में। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास टोटल मेल कितने हैं और टोटल फीमेल कितने हैं, तो हम कौन सा क्या करें? सर कॉमा सॉरी इक्वल्स टू काउंट इफ जेंडर का रेंज है ना? यस सर। चलो ये मैं लगा देता हूँ। अब मैं आपको लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन और आगे मूव करेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया काउंट इफ। ठीक है, सो दिस इज माय रेंज कॉमा क्या दे देंगे इधर? फीमेल। ठीक है, ये आ गया 6 and 8। अगर मैंने
आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मैथमेटिकल है थोड़ा सा, ये एक्सेल बेस नहीं है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस है। मैंने आपसे पूछा टोटल मेल एंड फीमेल परसेंटेज कितना है? अब ये मैथमेटिकल है, मेरे को कॉपी पे करके बता दो और बोलो। कॉपी पे करो आराम से, सोचो फिर मुझे बताओ। टोटल नहीं होगा 8 और 6 प्लस 14 फिर इंटू में 100 100 डिवाइड में क्यों लेना है? ठीक है, मैं ये देखना है कि परी आ गई थी कि नहीं। वैसे वो रूम भी फ्री हो गया, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो वो रूम ले सकते हो। ये वाला आ रहा है, निकाला? निकाल रहे हैं सर। वो तो माइनस कर देंगे, एक का निकलेगा तो जितना बचेगा उसका परसेंटेज हो गया वो तो। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। कर रहे हैं सर। 300 डिवाइड बाय 7 42 कुछ आ रही है इसकी 42 है। 400 डिवाइड बाय 57 फिर भी पूरा हिसाब का बैठ गया देखा ना। इसकी कितनी आ रही थी 57.14, इसकी 42 अप्रोक्स कुछ आ रही थी सर। अप्रोक्स में है आंसर 57, ये अपने मेल की है परसेंटेज, 42.86 43 इसकी है फीमेल की। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ में 43 हो जाएगा। कैसे निकाला वो बताओ। सर जो अपनी मेल वैल्यू थी 8 डिवाइड बाय जो उनका टोटल था और इनटू में 100 200 डिवाइडेड बाय 14, राइट? हाँ जी यही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अभी देखो ये आपने निकाला, मैंने भी ऐसे ही निकाला था। जो इसका मेल का टोटल काउंट था 8, उसको 14 से डिवाइड दे दिया, मेरा रिजल्ट निकल आया। सेम विथ फीमेल किया, लेकिन मैं डायरेक्ट, है ना, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन कैसे बनाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन बना के बता रहा हूँ। तो मैंने इक्वल टू लिया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल मेल काउंट, तो हमने क्या लगा देंगे, काउंट इफ, ठीक है। तो मैंने काउंट इफ लिया, काउंट इफ के बाद मैंने उसको कंडीशन दे दी क्या, मेल, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये वाला फंक्शन क्या देगा आपको, टोटल मेल का काउंट देगा, क्लियर। फिर मैंने डिवाइड किया,
डिवाइड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, काउंट ए। काउंट ए लगाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने टोटल काउंट दे दिया। काउंट ए क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है, राइट, ये दे दिया। यहाँ पे देखोगे आपका रिजल्ट आ गया 0.57, राइट। सेम विथ हमने इसको भी करा, काउंट इफ। पहले स्टार्टिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम मत यूज करना, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, वरना हमारे पास इससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से जल्दी कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। सेल का काउंट निकाला, फिर हमने काउंट ये लिख दिया और उसमें फिर से मैंने पूरी की पूरी रेंज पास कर दी इसकी, तो ये मेरा टोटल काउंट आएगा, ये मेरा कैलकुलेशन आ गया। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँ, शॉर्टकट बताया था ना आपको, Yes, sir. For शिफ्ट और परसेंटेज का, ओके, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन। क्लियर हुआ, yes, sir. क्लियर है ना। यस अभी सर। अगर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है आज, और डेटा छोटा मोटा नहीं होगा, डेटा थोड़ा बड़ा रहेगा। डेटा मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, कोई सा सब पे चेक करना, ठीक है। ये डेटा शेयर कर रहा है आपने, हाँ जी, कौन सा, ये वाला डेटा शेयर कर रहा है ना आपने। ये वाला, और ओरिजिनल डेटा दे रखा है ना जिसमें बहुत सारा डेटा है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ अपने उसमें, ये चीज क्लियर हुई, इतना पार्ट। पहले ये बताओ, हाँ जी सर, हो गई। इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके का, No, sir. कोई डाउट नहीं है। डाउट होगा सर, वो तो प्रैक्टिस पे पता चलेगा, फिर आपको बताएंगे। हाँ मैंने कल क्वेश्चन दिया था एक, याद हो तो। हुआ, चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ पहले।